नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल राहुल मिश्रा के साथ। और अभी मैं मौजूद हूँ सिवाड़ देवगिरी पर्वत के पीछे, जहाँ भाजपा के दिवंगत नेता श्री गंगाशंकर जी वकील साहब की जन्म दिवस 95वें जन्म दिवस पर पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। इनके परिवार की तरफ से ये एक अनूठी पहल है, जहाँ पौधारोपण के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का संदेश लोगों को दिया गया है। और भाजपा के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है, उनसे वकील साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। श्री प्रेम प्रकाश जी शर्मा भाजपा कार्यकारिणी सदस्य हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा परिचय हम इनसे लेंगे। गंगाशंकर जी वकील साहब जो पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के और वरिष्ठ नेता भाजपा के रहे हैं। मैं परम आदरणीय बाबूजी साहब जो भारतीय जनता पार्टी की विश्व पिता में रहे हैं, सवाई माधोपुर के सिवाड़ के रहने वाले थे मूलतः, लेकिन उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र सवाई माधोपुर को रखा। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होने के साथ साथ धार्मिक आयोजनों में भी आपकी विशेष रुचि थी। LLB की शिक्षा ग्रहण करने के बाद सवाई माधोपुर में भारी झंझावातों के बीच में आपने वकालत शुरू की। 1972 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर सवाई माधोपुर से आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और 2000 के अंदर बाबूजी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में आपने इस पद को सुशोभित किया। पिछले आज़ादी के बाद से सवाई माधोपुर में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ का कोई नेता रहा है तो स्वर्गीय बाबूजी, जिनके वट वृक्ष के नीचे आज हजारों कार्यकर्ता सवाई माधोपुर जिले से निकले हैं। यहाँ पर मेरे साथ में पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज जी मीना, बहन मीना जी सैनी के प्रधान रही हैं। ऐसे अनेक कार्यकर्ता उन्होंने सवाई माधोपुर जिले को दिए कि प्रमुख प्रधान विधायक डॉक्टर किरणलाल जी मीना भी उनके जेलों में प्रमुख थे। अनेक पदों पर उन्होंने जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस भूमि को सींचा है। अभी 2 वर्ष पूर्व उनका वो हम लोगों को छोड़कर देवलोक गमन हो गए, लेकिन आज उनकी 95वें जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल के कितनी भी झंझावत हो, कितनी भी मुसीबतें हों, कितना भी आपके पीछे लोग पड़े हों, लेकिन एक विशाल वटवृक्ष की भांति इन्होंने करीब 70 वर्षों 75 वर्षों तक यहाँ पे राजनीति के साथ साथ समाज और धर्म जिसका कोई नहीं होता था, उनके साथ में गंगाशंकर जी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जनता दल का हो, उन लोगों पर जब भी कभी मुसीबत आई तो कोर्ट में काला कोट पहन के उन्होंने जो है उनकी वकालत की है और उनको बरी करवाया है। मेरे अनेक केस उन्होंने लड़े हैं और जो बहुत मुश्किल केस थे उन्होंने भी उनमें मेरी पैरवी करके आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। हम सब लोग पूरी टीम के साथ उनकी याद में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रकृति के माध्यम से दिया गया है कि हर वर्ष यहाँ पर भोजन के आयोजन के साथ भाजपा के सवाई माधोपुर जिले के अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद रहते हैं। उनकी याद में यहाँ पे भोजन होता है, एक बोर्ड का आयोजन होता है। सावन मास में उनका जन्म हुआ है और वो प्रतिदिन भगवान शिव को जो है बेलपत्र चढ़ाते हैं। आज भी घुश्मेश्वर मंदिर का जो बिजली का कनेक्शन है उनके पिताश्री हरिशंकर जी के नाम से है। और ये जैसा कि आपको वेदितों का शिव पुराण में वर्णित है कि भारद्वाज कुल की कुष्मा नाम की ब्राह्मणी, इनके पति सुधर्मा थे, सुधर्मा भारद्वाज कुल के हैं और इनके 1000 पीढ़ियों को वरदान प्राप्त है। इस कुल में जो पैदा होगा वो श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, अच्छे पद पर रहने वाला होगा। तो बाबूजी ने इस सवाई माधोपुर की मिट्टी को अनेक कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़े जो विशेष ट्रस्ट सवाई माधोपुर का है, गौतम आश्रम ट्रस्ट है, अनेक ट्रस्टों के सिवाड़ का जो है कल्याण मंदिर ट्रस्ट है, अनेक ट्रस्टों को आपने जो है सहेजा है। बहुत ही सरल सहज स्वभाव के वो धनी थे। ऊपर से दिखने में लगता था बादाम की तरह कि वो बहुत कठोर है, लेकिन दिल के वो बहुत ही संवेदनशील थे और सब कार्यकर्ताओं के अपने साथ रख के उन्होंने बीजेपी का एक वट वृक्ष सवाई माधोपुर जिले में तैयार किया है। ऐसे व्यक्ति की छाया में रह के हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मुरली मनोहर जी जोशी, लाल कृष्ण जी अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके निवास में रह के भोजन किया है, वहीं पर रात्रि विश्राम किया है।
अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ को कोई सवै मत जानता नहीं था, उन्होंने भारतीय जनसंघ का परचम यहाँ पर लहराया और उन्होंने वो स्पष्टवादी था और दृढ़ संकल्प भी थे। उन्होंने तय कर दिया कि ये प्रमुख बनेगा, ये प्रधान बनेगा, तो कभी पीछे नहीं हटे। अनेक प्रमुख प्रधान दल्लूलाल जी मीणा हमारे अभी यहाँ पर नहीं आए, आज अभी आने वाले हैं, प्रधान बनाया, अनेक लोगों को बनाया, प्रमुख बनाया उन्होंने। और चेयरमैन देवनारायण जी उनके वरिष्ठ अनेक लोगों को हमने दे दिया, जैसे इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हम तो उनके परिवार के सदस्य हैं। मेरे को तो अपने पुत्रवत उनका स्नेह रहता था, मैं जब भी सभा मत जाता था उनके ही रहता था, वहीं खाता था, वो अपनी गाड़ी से मुझे लेके जाते थे। आज इस अवसर पर उनके जो बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, लेकिन उनकी जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय क्षति है हम सब लोगों के लिए। और आज राजनीति में हम लोग अपने आप को अनाथ मानते हैं। जय विश्वेश्वर, जय शिव शंकर। देखिए, जी न्यूज़ पोर्टल पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि यहाँ दौसा जिले के दौसा से भाजपा सांसद जसकौर जी मीणा का भी यहाँ आने का आगमन था, यहाँ आने का कार्यक्रम था, पौधारोपण कार्यक्रम में। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी जी महाराज के देव लोकागमन से वो यहाँ नहीं पहुँच पाई है। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पूर्व जिला प्रमुख पृथ्वीराज जी मीणा, जो हमें पर्यावरण संरक्षण का थोड़ा सा संदेश देंगे। बिल्कुल सही, ये चैप्टर इनका पर्यावरण का ही काम है। और मैं बाबूजी के उपलक्ष्य में, क्योंकि बाबूजी हमारे संरक्षक और पार्टी के भीष्म बता रहे हैं और उनके साथ जन्म में ही हम लोगों को, मुझे भी खुद को उनका आशीर्वाद रहा है, जिला प्रमुख बनाने का उनका ही सबसे बड़ा श्रेय रहा है। और उनके जो कार्यकाल में और जो उनसे शिक्षा हमने दी वो एक ईमानदारी और दृढ़ निश्चय और पार्टी को हर स्तर पे मजबूत बनाने का उनका हर समय संकल्प रहता था। उनके आशीर्वाद हमें दिया। आज हम उनके उसमें पर्यावरण के लिए बहुत लगाने का कार्य उनके जन्मदिन पे आज सभी कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है और पर्यावरण का जो जागृति के लिए, क्योंकि पौध होंगे तो वृक्ष होंगे तो वर्षा होगी, क्योंकि आज उसका लाभ हमें सवाई माधोपुर को सबसे ज़्यादा मिला भी है, बहुत अच्छी बरसात हुई है। मैं आज बाबूजी के जो सिद्धांत हैं उन पर चलने के लिए सब कार्यकर्ताओं का आग्रह करूँगा कि उनके जो सिद्धांत हैं उन पर चल के हम पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। पूर्व प्रधान सवाई माधोपुर के पूर्व प्रधान मीरा सैनी जी यहाँ हमारे साथ जी न्यूज़ पोर्टल पर मौजूद है और उनसे मैं थोड़ी जानकारी कि वो अपना क्या संदेश पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को देना चाहती है। मैं आदरणीय बाबूजी जयंती पर पर्यावरण है, जीवन है, पर्यावरण का लगाना बहुत आवश्यक है, पर्यावरण को जरूरी है। मैं बद्रीलाल गौतम, मैं बाबूजी के जन्मदिन पर यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो। हमारे जो दिवंगत नेता गंगाशंकर जी एडवोकेट जिनका जन्मदिन है, आज उनकी वजह से राजनीति में और उनके पत्तों में चलने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक होगा मैं सबसे निवेदन है कि कम से कम अपने जीवन में कम से कम 5 पौधे लगाएं, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन का यही है। आज ऑक्सीजनों की कमी कैसे आई? वृक्ष जो कटे हैं, वन कटे हैं तो ऑक्सीजन खत्म हुई है। तो आज कोरोना में सबसे ज़्यादा परेशानी ऑक्सीजन की हुई थी, इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के निवारण हेतु सब अपने अपने जीवन में 5-5 वृक्ष कम से कम लगाएं। धन्यवाद। देखिए, कहा जाता है कि परोपकार फलंती वृक्ष, जो वृक्ष है वो परोपकार के लिए बने हैं और दूसरों पर हमेशा ही उपकार ही करते हैं। तो मनुष्य का क्या है, मनुष्य का शरीर तो आता है जाता है इस संसार में, लेकिन परोपकार जो है इस संसार में अनश्वर है, जिसका बखान युगों युगों तक किया जाता है। और हमारे साथ अभी मौजूद है पौड़ी के कद्दावर बीजेपी के नेता
ओम प्रकाश जी डंगोरिया जिन्होंने अभी सवाई माधोपुर से सभापति का चुनाव लड़ा है, और वो यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद है और प्रकृति के संरक्षण के ऊपर वो कुछ संदेश आपको देना चाहते हैं। पंडित गंगाशंकर जी के जन्मोत्सव पर आज हम सभी ने आपके सिवाड़ स्थित कृषि फार्म पर वृक्षारोपण लगाकर इस प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास किया है। वृक्ष जो इस धरती का गहना है, वृक्ष बचाओ, जीवन बचाओ, वृक्ष लगाओ, सृष्टि सजाओ। वृक्ष है तो जान है, वृक्ष है तो जहान है। इसलिए सृष्टि का जो अदृश्य संचालन किसी तत्व के द्वारा होता है वो वह है वायु, और वायु जब तक हमको शुद्ध नहीं मिलेगी तब तक हमारे प्राण उस स्थिति में काम नहीं करेंगे जिस स्थिति में उनको एक प्रकृति का सहायक बन करके काम करना चाहिए। एक रोगी के रूप में हम काम करेंगे। अगर वायु में शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हम सभी इस वृक्षारोपण के माध्यम से आप सभी से यही आग्रह और निवेदन करेंगे कि जहाँ भी आपको अवसर मिले, ऐसे अवसर मिले, उन अवसरों पर आप अपनी ओर से एक एक वृक्ष आवश्यक रूप से लगाएं ताकि वृक्षारोपण से बच सके और सृष्टि हम सबको सुरक्षित रख सके। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः पंडित गंगाशंकर जी जो आज हमारे बीच में नहीं है उनको उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। देखिए, इनके परिवार की तरफ से ये बहुत ही अच्छी पहल है। जन्मदिवस पर कोई फिजूल खर्ची करता है कि कोई कैसे जन्मदिवस मनाता है, लेकिन ये इस सावन के पवित्र माह में पौधारोपण करके इनके परिवार की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल की गई है। और हमारे साथ मौजूद है समाशंकर जी वकील साहब जो उनके पुत्र हैं। आप ये जो पौधारोपण की जो पहल है ये कब से करते आ रहे हैं? ऋण चुकाना हर पुत्र का दायित्व है। मेरे पिता ने इस प्रकृति से सांस लेके जो ऋण के लिया है उसको मेरे को पूरा करना है। मैं वृक्षारोपण के माध्यम से इस प्रकृति का ऋण पिता का और मेरे ऊपर है वो चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस प्रयास को सफल बनाने के लिए प्रयत्नरत। ईश्वर चाहेगा तो निश्चित रूप से मैं कम से कम 1000 करोड़ दिला दूँ। और अन्य लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको ही पितृ ऋण चुकाना चाहिए। अपने माता पिता के लिए जितने माता पिताओं ने सांस ली उनकी स्मृति में एक पौधा लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए ताकि ये पृथ्वी हरी भरी हो और जीवन आने वाला सही सफल कर सके।